शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में भड़की आग की चिंगारी अब देहरादून की सड़कों तक भी पहुंच गई है। कांग्रेस जनता पार्टी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले आज हजारों युवाओं ने यूकेपीएससी और सभी लंबित भर्तियों की मांग को लेकर सचिवालय को घेर लिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज से ठीक 6 महीने बाद जब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में क्या युवाओं का ये जो रोष है ये सत्ताधारी पार्टी के लिए एक बड़ी चिंता का सबब साबित हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। ये तस्वीरें देहरादून की हैं, जहां आप भारी पुलिस बल, लोहे के बड़े बड़े बैरिकेड्स और उन्हें पार करने पर आमादा युवा देख पा रहे होंगे। सीजेपी की ही तर्ज पर उत्तराखंड में भी बेरोजगार संघ के बैनर तले युवाओं ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। जब ये युवा अपनी मांगों को लेकर सचिवालय की तरफ बढ़े तो पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग्स लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए युवा बैरिकेड्स पर चढ़ गए। दोनों तरफ से जमकर धक्का मुक्की हुई। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि प्रशासन को भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। युवाओं का सीधा आरोप है कि यूकेपीएससी के कई एग्जाम्स लंबे वक्त से लटके पड़े हैं। सालों की मेहनत के बाद भी हजारों युवाओं का भविष्य फाइलों में धूल फांक रहा है। इन आंदोलनरत युवाओं की सरकार से 5 मांगे हैं। पहली, यूकेपीएससी, जेई और एई की भर्ती का नया विज्ञापन तुरंत जारी किया जाए। उत्तराखंड पुलिस भर्ती की वेटिंग लिस्ट बिना किसी देरी के जारी हो। रुकी हुई सभी लंबित भर्तियां शुरू हो और एक नियमित परीक्षा कैलेंडर घोषित हो। भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित धांधली और भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच भी हो। और 5वां, पेपर लीक के मामलों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे। अभी हाल ही में कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड में पेपर लीक पर छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि जिस तरह से शासन में बैठी पार्टी के खिलाफ युवाओं का गुस्सा फूट रहा है, वो आने वाले चुनाव पर बड़ा असर डाल सकता है। उत्तराखंड के युवाओं के पास करियर के वैसे 2 ही मुख्य रास्ते हैं। पहला, सरकारी नौकरी और दूसरा, भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना। लेकिन बीते कुछ समय में युवाओं को इन दोनों ही क्षेत्रों में निराशा हाथ लगी है। वहीं अग्निवीर जैसी योजनाओं ने भी युवाओं को काफी प्रभावित किया है। हालांकि ये आंदोलन सिर्फ देहरादून में ही नहीं हो रहा। अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत, हर जगह युवाओं का आक्रोश दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में तकरीबन 6-7 महीने का ही वक्त बचा हुआ है और चुनाव से ठीक पहले एक बड़े और निर्णायक वोट बैंक का इस तरह सड़कों पर उतरना सत्ताधारी पार्टी के लिए खतरे का बड़ा संकेत माना जा रहा है।